रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह जी, बिहार प्रभारी दिनेश प्रसाद सिंह जी, हमारे गार्जियन कौशल बाबू और केंद्र जी, अशोक जी, शिवपूजन बाबू, कामता बाबू, वीरेंद्र बाबू और नाम कितना लूं। हम 2 दिन से हमारे पास टिकैत साहब 19 और 20 तारीख से मौजूद हैं, हमारे दुख बुझने के लिए मौजूद हैं, राइट बटाने में पानी लाने के लिए मौजूद हैं। आखिर काहे मौजूद हैं? हमारा ये काम क्या राकेश टिकैत साहब का था पाना कैनाल में पानी लाना, कि हमारा प्रतिनिधि का काम है? हम लोग वोट देते हैं, किस काम का देते हैं? हमारे इस क्षेत्र का विधायक है, हमारे इस क्षेत्र का सांसद है, और उन लोगों को इस सभा में नहीं आना और इस काम को नहीं करना, ये हम लोगों का कमी है, ये हम लोगों का एक कमजोरी है कि हम लोग पूछते नहीं हैं, हम लोग सवाल नहीं करते हैं। हम जब हमारे पंचायत में जब जनसभा एक सभा लगा हुआ था, हमने पूछे कि मोदी जी की गारंटी है, आपका क्या गारंटी है, और आप जनता के बीच में क्या गारंटी देना चाहते हैं, जो आज 4 बार से सांसद बना के भेजे हैं। और वाकई में जब से मैं वोट देने का मेरा अधिकार हुआ है, यहाँ सूर्य भगवान साक्षी है, मैं वही वोट दिया हूँ, 4 बार सांसद बनाने का काम किया हूँ, वोट देने का काम किया हूँ। और मैं पूछा कि आपका क्या गारंटी है, तो बोलते हैं मेरा गारंटी ईमानदारी है, और ईमानदारी बोलते हैं तो हम बोले कि 9 गो, 3 गो पिछड़ का और 6 गो अभी वाला, 9 गो विधानसभा क्षेत्र में आपका कैसा विधायक है, एक को नहीं, यही ईमानदारी है। छोड़िए, हम लोग इस बात पर नहीं जाना चाहते हैं, इस बात पर जाना चाहते हैं कि हम लोगों का एक मेडिकल कॉलेज था, वो भी चला गया औरंगाबाद के। मैं बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी से कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज आया था, उस मेडिकल कॉलेज भी चला गया और आज तक नहीं बना। ये मेडिकल कॉलेज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी आपके नज़र में, ध्यान में मैं डालना चाहता हूँ। और मेरा राइट बटाने का, आज तक तो राइट बटाने जो है, जो पड़ा हुआ है, जो आप स्थिति देख के आए हैं, अभी तक इसका कोई इतना साल होने के बाद वो जर्जर स्थिति में चला गया, अभी इसका कोई नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है, और इसका नाम भी नहीं लेता है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट भी, मेरा इधर राइट बटाने भी है। और मैं एक चीज और घोषणा करना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि कुटकू डैम में तो फाटक नहीं लगा है, कुटकू डैम में जब फाटक लगेगा तभी ना पानी आएगा, तभी ना हम लोगों को पानी बराबर मिलेगा। तो यहाँ ये जो और अब अंबा में काम लगा हुआ है, इससे क्या मतलब निकलता है, कुछ तो निकलेगा नहीं। ऐसी मैं ऐसे मंजे हुए व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ। इसको शुरू करने से पहले हमारे देश की स्मृति से किसानों के महानायक श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत साहब को हम सत बार नमन करता हूं, और इसके बाद अपनी बात को शुरुआत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे मित्र और साथी मजदूर किसान मंच के सम्मानित अध्यक्ष और बेड़नी पंचायत के सम्मानित मुखिया भाई मनोज सिंह जी, नेता राकेश टिकैत जी और माननीय नेता पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर जी का सुनने आए हैं। यह जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है, और हम अपने नेता को बताना चाहते हैं कि यह 7 संसदीय क्षेत्र को प्रभावित करता है उत्तर कोल नहर परियोजना, और लगभग 42 प्रखंड इससे प्रभावित होता है, 9 जिला इससे प्रभावित होता है। यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है, और जो किसान, जो पीड़ित मानवता है, उसकी ओर सच मामले में हम एक बिंदु पर जाना चाहते हैं कि आखिर टिकैत साहब और सुधाकर जी, दिनेश बाबू को यहाँ आना क्यों पड़ा। यहाँ पर उपस्थित जो किसान बंधु हैं,
कहीं न कहीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उदासीन रहे हैं इस मुद्दा के प्रति। वो लड़ाई हमारी नहीं लड़े हैं मजबूती से जिस तरह से उन्हें लड़ना चाहिए था। यदि आज वो उदासीन नहीं होते तो निश्चित रूप से आज परिणाम कुछ और होता। लेकिन आप हमारे लड़ाई को लड़ने आए हैं, हम आपको विश्वास देते हैं आदरणीय टिकैत साहब, सुधाकर जी और दिनेश बाबू को कि यहाँ की जो जनता है काफी ऊर्जावान है, काफी शक्तिशाली है, संघर्ष करना जानती है। हम यहाँ पर उपस्थित जन समूह की ओर से आपको एक बात की विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक बात में बहुत सौभाग्यशाली है इस जिले के लोग कि यहाँ से NH गुजरता है और रेलवे लाइन गुजरता है। यदि आर्थिक नाकेबंदी की भी जरूरत होगी, सड़क जाम करने के भी आपके नेतृत्व में जरूरत होगा रेलवे लाइन, तो आप हाथ उठाकर अपने नेता को विश्वास दिलाइए कि हम देव की जनता पूरे तन मन और धन से हम लोग तैयार हैं। आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आदरणीय टिकैत साहब। कार्यक्रम थोड़ा विलंब हुआ और आगे की यात्रा 300 किलोमीटर की है खगड़िया यहाँ से। हम लोगों ने कल आपकी पूरी समस्या को समझने के लिए पूरा करीब 200 किलोमीटर राकेश टिकैत जी हमारे जो आदरणीय नेता जो देश के जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जिसके बारे में आप टीवी चैनलों के माध्यम से और अखबारों के जरिए आपने समझने का काम किया होगा। साथ ही हमारे दिनेश कुमार जी जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के संयोजक भी बिहार, हम दोनों तीनों साथ में पूरा यात्रा जो किए, तो पूरा केवल देखा जाए तो इसको मैं नए नज़रिए से देखता हूँ। समस्या यहाँ भ्रष्टाचार का है जो मेरी कल समझ हुआ, क्योंकि पैसे का कोई अभाव नहीं और लोगों का सहयोग की भी कमी नहीं। स्थानीय किसान भी सहयोग करना और राइट बटाने का कैनाल का सिस्टम हो या कुटकू डैम, मंडल डैम जिसको हम बोलते हैं, या भारतमाला परियोजना का सवाल, जहाँ पर भी हम लोग गए तो बड़ा साफ एकदम वो केवल सरकारों की लापरवाही, वो सरकार बिहार में भी है, सरकार झारखंड में भी है और जो हमारे केंद्र की सरकार जो है, तीनों सरकारों का जो फेंका फेंकी है कि ये जिम्मेदारी को कि नहीं बिहार सरकार कह रही है कि झारखंड सरकार काम कर देगी, झारखंड सरकार कह रही है केंद्र सरकार काम कर देगी। केंद्र सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, यहीं औरंगाबाद और चतरा के सभाओं में कहा था कि हम यह मोदी की गारंटी है, हम इस योजना को हम पूरा कर देंगे। लेकिन तमाम सवाल के बाद भी, तमाम आश्वासन के बाद भी पिछले 40-50 सालों के बीच लंबे समय में कई MP हुए, कई MLA हुए, देश के प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव क्या है एक मतदाता के रूप में? जब भी मैं देखता हूं जब चुनाव आता है तो चुनाव में विकास का मुद्दा गायब हो जाता है। आप अपने जो मूल अधिकार है उसका त्याग देते हैं और चौक चौराहे पर चाय की दुकान पे क्या बहस शुरू होता है? जातियों के आधार पे गोलबंदी, धर्म के आधार पे गोलबंदी, और जिसका नाजायज फायदा उठाते हैं राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी आप हैं, आप ही हैं, आप ही वोट देते हैं। दूसरा कौन है इसमें? हम जो आंदोलन किसान के रूप में यहाँ खड़ा है वो किसी दल से जुड़े हैं और दलों के प्रति इतनी वफादारी है कि अपनी रोटी भूल जाते, अपनी रोटी का जो किसानों का जो संघर्ष है भूल जाते। योजना है। और दूसरा ये बटाने डैम है। बटाने डैम जो है वो बिहार सरकार और झारखंड सरकार से ताल्लुकात रखता है। इस जिले में 6 विधायक हैं और 6 के 6 जो विधायक हैं वो महागठबंधन के हैं। 4 विधायक राजद के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। और झारखंड में भी जो सरकार है वहाँ भी महागठबंधन की सरकार है, उसमें राजद के भी मंत्री हैं और उसमें कांग्रेस के भी मंत्री हैं। पहला काम ये है कि जो विधायक हैं उनके सामने अपनी बात रखिए। 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, 25 के पहले ये 5 विधायक जाएं रांची में धरना पर, 6 विधायक जाके रांची पर धरना में बैठे और जहां पानी रुका हुआ है, पानी कहाँ रुका हुआ है? जो नहर है खड़गपुर के पास में, खड़गपुर के पास में रॉक लैंड है,
क्या है भैया, 500-600 मीटर रॉकलैंड है, उसको साफ कराओ। और जो एक तरह से जहां जहां टूट गया है नहर, उसका रिपेयरिंग कराओ। जब पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो नहर का तटबंध टूटेगा ही, पानी प्रवाह उसका जारी रहना चाहिए, तभी वो तटबंध टूटने से बचेगा। 6 विधायकों को आप लोग यहीं से अल्टीमेटम दीजिए कि तुम्हारा काम है, यहां भी तुम्हारी सरकार है और झारखंड में भी तुम्हारी सरकार है, इस नहर को चालू होना चाहिए। बटाने डैम से पानी देव के कुटुंबा के खेतों में आना चाहिए। आज से आप लोग एक डेलीगेशन बनाइए और 6 विधायक को अल्टीमेटम दीजिए। और हम आपके पास आए हैं, हम आपको घेरेंगे, आप जाइए झारखंड सरकार के पास में। और इसमें तो हम जानते हैं 6 में 2 विधायक जो है, जितना क्षेत्र में रहते हैं उससे ज्यादा तो रांची में रहते हैं, उनका तो हेडक्वार्टर रांची ही रहता है। इन विधायकों से आप अल्टीमेटम दीजिए। और दूसरे जो छोर पर उत्तर कोयल का जो सिंचाई योजना है, वो भारत सरकार से संबंध है। मोदी ने गारंटी दिया था कि 2022 में यहाँ के खेतों में लाल पानी आएगा। क्या हो गया मोदी का गारंटी? मोदी का गारंटी झूठ है, मोदी का गारंटी अगर फ्रॉड है, नहीं तो पानी आया होता यहाँ के खेतों में। मोदी आएंगे वोट मांगने के लिए, आप में इतनी साहस होनी चाहिए, अपनी ताकत होनी चाहिए यहाँ के किसानों में। औरंगाबाद में सभा हो, गया में सभा हो, अपना छाती खोलो, आप पूछो पानी कहाँ है। तुम झूठा प्रधानमंत्री हो। अगर तुम्हारा गारंटी था 2022 में हम पानी लाएंगे यहाँ, तो 2022 नहीं 2024 पार कर रहा है। तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे आश्वासन का? आप जान लीजिए, ये जो डैम का कॉन्ट्रैक्ट है पहले प्राइवेट हाथों में था, निजी कंपनियां काम करती थी। जब से मोदी 19 में आए थे, 5 जनवरी 19 में इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया भारत सरकार के अंडरटेकिंग वेबकॉस का, सिंचाई विभाग का वेबकॉस उसका अंडरटेकिंग है। 1700 करोड़ रुपया 2 राउंड में पैसा निकाला गया, कैबिनेट से विशेष मंजूरी दिया गया उत्तर कोयल के लिए। आज उत्तर कोयल में उस पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ बताओ तुम खोज करके। एक ईंट भी, एक सीमेंट का एक गिट्टी भी नहीं जुड़ा और पैसा निकल गया। थोड़ा सा पैसा नहर के मरम्मती के नाम पर इन लोगों ने केवल कर्मी वसूला चलाने का काम किया है। ये 2 पुल बना है, 2 पुल बना है 32 में 2 जो बने। आप समझिए कि मुश्किल से 10 करोड़ 20 करोड़ का काम हुआ होगा। 20 करोड़ रुपया पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में, एक जिला के हेडक्वार्टर में भाजपा का स्टार टाइप का जो कार्यालय खुला है, वो किसके पैसे से खुला है? कोई चंद भाजपा का मेंबरशिप भी जो होता है, वो सीधे आप SMS करो अब मेंबर बन गए। अब तो 2 रुपया भी 4 रुपया भी मेंबरशिप का पैसा जमा नहीं होता है। जिस पार्टी में कोई जन सहयोग नहीं है, मेंबरशिप का सहयोग नहीं है, उसका हर जिले में कॉर्पोरेट ऑफिस खुल रहा है। पूछो ये पैसा कहां से आया? वेबकॉस ने पैसा निकाल करके कहां इनके कार्यालय में लगाया है पैसा, इनसे हिसाब पूछो पैसा कहां गया। पूछा गया मोहम्मदगंज में वहां के इंजीनियर से कि जो पैसा आया है वो कहां लगा है। बोला कि यहाँ हम इरिगेशन विभाग का यहाँ का कोई इंजीनियर हिसाब आपको नहीं देगा, जाइए। वेबकॉस यहाँ नहीं रहता है, वेबकॉस दिल्ली में रहता है। प्रधानमंत्री का कार्यालय या तो कैंप कार्यालय बनारस में है या दिल्ली में है, जाके वहां पूछे कि पैसा कहां चला गया। पैसा बिहार में आया ही नहीं है, और जो आया है वो वेबकॉस के खाते में गया है। इतना बड़ा लूट, इतना बड़ा झूठ। जहां जाइए औरंगाबाद में होर्डिंग लगा हुआ है, उत्तर कोयल का पानी जो है आपके खेत में पहुंचना शुरू, उद्घाटन शुरू। क्या फ्रॉडिज्म है यहाँ। और हमको लगता है कि आप औरंगाबाद के लोग अक्सर जब मिलते हैं तो अक्सर लोगों का कहना कि ये तो चित्तौड़गढ़ है, बिहार का चित्तौड़गढ़ है। बिहार का चित्तौड़गढ़ अगर है तो बिहार का चित्तौड़गढ़ है तो जंग के मैदान में जाओ। और आपका जंग का मैदान है, आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है, आप जो टैक्स देते हैं, आपको सिंचाई चाहिए, पानी चाहिए। और पानी जहां से आना है 5500 करोड़ रुपया पहले राउंड में लग गया है बराज बनाने में। अगर 5500 करोड़ रुपया लग गया, अगर कोई उस पैसे का इंटरेस्ट जोड़े
तो 5500 करोड़ का इंटरेस्ट, सालाना कितना इंटरेस्ट होगा? 50 करोड़ रुपया महीना इंटरेस्ट होगा। 100 करोड़ रुपया देने के लिए आपको वहां ये जो मांग रहा है अपना मुआवजा, पुनर्वास के लिए मांग रहा है, आपको देने के लिए पैसा नहीं है। और फर्जी निकासी हो रही है उसके नाम पर। ये लूट कब बंद होगा? लड़ना होगा, और लड़ने के लिए आपको सड़क पर आना होगा। और आप तो उस नकेल पर बैठे हुए हैं, कोई सरकार आपसे लड़ नहीं सकती है। अगर यहाँ का किसान जिस दिन सड़क पर निकल गया, रेलवे लाइन पर जाके बैठ गया, देश का एक एक थर्मल पावर 15 दिन के भीतर बंद हो जाएगा, देश का बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा। ये ताकत आपके हाथ में है, आप अपनी ताकत को पहचानिए। और औरंगाबाद का किसान, कैमूर का किसान, रोहतास का किसान, गया का किसान जिस दिन फैसला कर ले, आप ये जान लीजिएगा, पूरे देश की आर्थिक नाकेबंदी का 2 बिंदु है, एक ग्रैंड कॉर्ड लाइन और दूसरा जीटी रोड। और बिहार का जब भारत का नक्शा देखिएगा तो लगेगा कि एक ऊपर से आकर के एक सिकुड़ गया है, वो जगह है किशनगंज। बिहार का किशनगंज एक ऐसी जगह है जहां उत्तर बंगाल हो, 7 स्टेट 7 राज्यों का रास्ता हो, बगैर किशनगंज गए हुए न तो कोई रोड जा सकता है, न कोई कार जा सकता है। बिहार का किसान जिस दिन किशनगंज में बैठ गया और जिस दिन औरंगाबाद में बैठ गया, पूरा देश ठप हो जाएगा और आपको पानी नहीं मिलेगा। आपको पानी नहीं मिलेगा तो बोल दिए कि पूरे देश का पानी हम ठप कर देंगे। देश का जो पानी जाता है, नलों में पानी जाता है, वो बिजली से जाता है, और आप बिजली का आप उस रास्ते पर बैठे हुए हैं। लड़ाई लड़िए। और राकेश टिकैत साहब ने औरंगाबाद की सभा में एक घोषणा की थी कि हमारा 1 साल बिहार के नाम रहेगा। आप लड़िए, पूरा वक्त देंगे आपको, जब बुलाइए तब आने के लिए वो तैयार हैं। और एक बात आप जान लीजिएगा कि आप जब सड़क पर उतरेंगे तो आप कभी अकेले नहीं रहिएगा। पूरी की पूरी जो राष्ट्रीय टीम है किसान आंदोलन का, उसके रीढ़ है राकेश टिकैत, और वो आपके लिए 24 घंटा आने के लिए तैयार है। आप तय कीजिए, आपका कोई पानी नहीं रोक सकेगा। पानी अगर रुकता है तो केवल आपके कमजोरी के चलते पानी रुकता है। इतनी बात पर केवल की बात समाप्त करें। फाटक लगाना और हरियाही और राइट बताने को चालू कराना है। अगर ये दोनों कार्य हो जाए तो यहाँ के किसान संपन्न हो जाएंगे। विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच आप सभी किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते आया है।